हेलो दोस्तों, मैं जीत सर। और वो कहते हैं ना कि बिना मेहनत के तख्तो तो ताज नहीं मिलते, कि बिना मेहनत के तख्तो तो ताज नहीं मिलते, और अंधेरों में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और आज हम आपको मिलाने वाले हैं हमारे दो जुगनू से, हमारे दो होनहार स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अकाउंट्स में और बिजनेस स्टडी में जो है वो अपना ध्वज फहराया सफलता का। और बिजनेस स्टडी में उन्होंने सिर्फ रिषड़ा में ही नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 97 मार्क्स पाके जो है वो सर्वोत्तम स्थान पाया, यानी नंबर 1 स्थान पाया। पूरे डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे, और डिस्ट्रिक्ट टॉपर करके उन्होंने पूरे रिषड़ा का ही मान नहीं बढ़ाया, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने अपनी फैमिली का, और सबसे बड़ा कि जीत सर और जीत एजुकेशन का जो है वो मान बढ़ाया। हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। तो आइए मिलते हैं हमारे टॉपर से, हमारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर से, और सुनते हैं हमारे टॉपर की सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो आकाश, सबसे पहले आकाश से बात करते हैं। आकाश सिंह, ठीक है। आकाश, कैसा लग रहा है आपको? सर ऑनेस्टली तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा मार्क्स पाकर। सर जिसके लिए मेहनत किए थे सर, आप मेहनत करवाए भी थे, उसको सर उसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिला, और सारी फैमिली और घर में सभी प्राउड कर रहे हैं। और सर मैं खुश है कि ऐसा मार्क्स मतलब अच्छा मार्क्स मिला इतना हम लोग। कैसा फील कर रहे हैं आप फैजल? सर सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है मेरे को, और मेरे घर वालों को बहुत खुशी हो रही है, उनको मेरे ऊपर बहुत प्राउड हो रहा है सर। और दूसरी बात ये है कि सर जब से मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, एक बार भी मेरा 90 नहीं आया। 12th में तो मेरा 90 नहीं 97 सर आप लिया है मेरे लिए। सर बहुत खुशी हो रही है, अंदर से बहुत प्राउड फील हो रहा है सर। कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आ गया अब। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों स्टूडेंट का मार्क्स अच्छा होने से फैमिली, समाज, सभी का सपोर्ट मिलता है। तो आइए बात करते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हमारे स्टूडेंट से। सबसे पहला जो क्यूरियोसिटी होती है हमारे बच्चों का, और ये वीडियो चूंकि हम लोग बना रहे हैं हमारे क्लास 11 और 12 के बच्चों के लिए, तो वो बच्चे जरूर ये जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो किए थे बिजनेस स्टडी में कि 97 मार्क्स आया। क्योंकि 97 कोई हलवा नहीं है कि कोई भी ला देगा। तो ये जरूर बच्चे जानना चाहेंगे कि बिजनेस स्टडी में 97 लाने के लिए आपने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। तो आज हम लोग बात करेंगे। आकाश से पहले बात करते हैं कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की थी बिजनेस स्टडी में जो 97 आया। सर पहले तो बिजनेस स्टडी को याद करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है सर। उसके लिए सर कि जो मतलब जो मेन पॉइंट्स होते हैं जो आप बताते थे उसको हम याद कर लेते थे। जो आपका कंसेप्ट होता था उससे मतलब आपका बुक से रिलेट करके हमने कुछ ऐसे नोट्स लिखे थे जो हमको बहुत फ़ायदा दिया, और याद जल्दी होता था सर उससे। तो उसी के कारण सर थोड़ा बहुत अच्छा मार्क्स आ गया है सर। घर में प्रैक्टिस वगैरह करते थे इसका? हाँ सर, घर में प्रैक्टिस जो आप मतलब ये जो एसटी टेस्ट लेते थे सर, वो बहुत ही हेल्पफुल रहा मेरे तरफ से। मेरे ओपिनियन से तो सर वो बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि उसमें जो आप क्वेश्चंस देते थे सर उसको मतलब अपने तरफ से बना के लिखने में, और जब आप चेकिंग करते थे सर उसमें हम लोग को पता चलता है कि हमारी कितनी स्पेलिंग गलती है, ये गलती है। वो करते करते सर आज बिजनेस स्टडी में अच्छा मार्क्स आया। क्या बात है। देखिए, जो जूनियर बच्चे हैं वो लोग एसटी से भागते हैं, एसटी से बिल्कुल मत भागिए। हमारा स्पीड टेस्ट हमारी बहुत बड़ी ताकत है। और देखिए, टॉपर भी बता रहे हैं कि एसटी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो जो भी जूनियर बच्चे हैं वो स्पीड टेस्ट जरूर दीजिए। हमारा स्पीड टेस्ट हमारी बहुत बड़ी ताकत है, और जिसको हम लोग हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। आइए बात करते हैं फैजल अनवर से कि इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी 97 पाने में। सर सबसे पहले बिजनेस स्टडी में जो चीज़ चाहिए, जैसा आपकी बताए थे कि सब बिजनेस स्टडी के लिए सबसे स्टार्टिंग से ही पकड़ रखना पड़ता है, तो जिसके वजह से एग्ज़ाम के टाइम वो प्रेशर नहीं बनाएगा। तो स्टार्टिंग से पकड़ रखे थे। साथ में आप जो की पॉइंट्स दिए थे, अलग से की पॉइंट्स निकाल के दिए थे, वो पकड़ के रखे थे, वो सारा अच्छा से रेडी किए थे, अपना खुद से बनाए थे नोट्स। उसके बाद आपका एसटी भी पूरा हेल्पफुल किया, आपका रिकॉर्डेड क्लास। और रिकॉर्डेड क्लास में ये हेल्पफुल हुआ कि जहाँ मेरे को नोट्स में जो अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो उसको बार बार हम देख सकते थे। कभी भी जब मन करे तब देख सकते थे, जितना बार मन करे। आप में कोई लिमिट भी नहीं था, आराम से देख सकते थे। ये बहुत हेल्पफुल किया वीडियो आपका। और साथ में सर एसटी भी बहुत हेल्पफुल किया। और प्रैक्टिस जो आप बोलते थे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस वही प्रैक्टिस। जाते थे, याद करते थे, और बस प्रैक्टिस, कम से कम 2 से 3 बार कम से कम प्रैक्टिस। और उसको 1 वीक के बाद फिर ज़रूर प्रैक्टिस करते थे, तब वो आज वो एक रिज़ल्ट निकल के आया, वो 97। जी, रिवाइज यानी आपको कंक्लूजन भी निकालते रहना है। छोटे बच्चे जो जूनियर बच्चे हैं वो देख रहे हैं, तो ये ध्यानपूर्वक, और आपको इसको नोट कर लेना चाहिए कि भाई रिवीजन लगाना बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकल पेपर में। इसके साथ रिकॉर्डेड वीडियो देखना भी ज़रूरी है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा बूस्ट रहे। तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है हमारे जूनियर बच्चों का या हर बच्चे का कि टाइम टेबल को कैसे मैनेज करें। टॉपर का टाइम टेबल क्या होता होगा, क्योंकि 24 घंटा तो सबके लिए ही है। तो जानते हैं पहले आकाश सिंह से कि उनका टाइम टेबल क्या था, और अदर एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करते थे पढ़ाई के साथ साथ। सर पर्सनली तो मैं एक क्रिकेटर हूँ सर,
तो मुझे सर प्रैक्टिस के लिए सुबह सुबह जाना पड़ता था। फिर सर उधर से आने के बाद भी ऐसा नहीं था कि मैं खाली बैठा रहता था। फिर आपका क्लासेस मतलब हफ्ता में ऑलमोस्ट जब हम लोग का एग्ज़ाम आ गया था तो डेली ही रहता था। तो सर मैं उस टाइम पे प्रेफर लेट नाइट स्टडी करता था सर। मतलब 9 बजे से या 10 बजे से मैं बैठ के 2-3 बजे तक मैं जिस कंसेप्ट को लेके बैठता था वो कोशिश करता था कि वो सब क्लियर हो जाए। और जब भी मुझे टाइम मिलता था तब मैं मतलब सर मैं मॉर्निंग स्टडी मतलब मैं उतना नहीं करता था। पर्सनली मेरा है सर कि मैं लेट नाइट स्टडी पे ज़्यादा फोकस करता था, तो सर वो मेरे लिए हेल्पफुल रहा सर। आपका फैजल? सर मेरा जैसे कि सुबह उठते थे कम से कम 5 बजे तक, और उसके बाद जितना भी घर का काम वगैरह रहता था जो बाहर से मम्मी लाने देती, तो पहले वो सब क्लियर कर देते थे। उसके बाद आपका वही 12 बजे से बैठते थे, आपका बी स्टडी जो रिवीजन करना था, साथ में याद करना था, अलग से प्रैक्टिस, सब वो 12 बजे से लेके वही 3-4 बजे तक। और उसके बाद शाम में थोड़ा सा फ्रेश होके उसके बाद फिर बैठ जाते थे अकाउंट का प्रैक्टिस करके। थोड़ा लेट होता था, अकाउंट्स थोड़ा सा करके उसके बाद फिर रख देते थे। फिर थोड़ा फ्रेश होके उसके बाद जो बचा इंग्लिश हो गया, या जैसे अल्टरनेट डे पे था इंग्लिश और हिंदी और बाकी सब्जेक्ट, तो वैसे करके मैनेज कर लेते थे। लेट नाइट तक अकाउंट करते थे और बिजनेस स्टडी ज़्यादातर सुबह में करते थे। मतलब दोनों स्टूडेंट का लेट नाइट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि आपको भी लेट नाइट तक स्टडी करना चाहिए, ना कि लेट नाइट तक रील्स देखना चाहिए। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और चौथा क्वेश्चन जो सबसे जरूरी क्वेश्चन है, एक टॉपर के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है और हमारे जूनियर बच्चों के लिए। हमेशा बच्चों के मन में सवाल रहता है कि सर एग्जाम तक आते आते बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बहुत हेडक हो जाता है, ये कर ले कि पहले ये कर ले, और कभी कुछ छूट रहा है कभी कुछ छूट रहा है। तो क्या हमारे टॉपर लोगों को भी स्ट्रेस होता है क्या एग्जाम टाइम में? क्या वो लोग भी स्ट्रेस में आते होंगे, और अगर आते हैं तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? तो इस बार जानना चाहेंगे आकाश से कि वो अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते थे, या स्ट्रेस आता भी था या नहीं, और अपने स्ट्रेस को हैंडल कैसे करते थे? सर स्ट्रेस तो एक नॉर्मली सा बात है, एग्ज़ाम आता है तो किसी को भी स्ट्रेस होता है। लेकिन सर आप बोलते हैं ना कि बाद में कुछ नहीं होता है, वो वर्ड सर मेरा माइंड में हमेशा से याद रहा है कि आप पहले से जितना तैयारी कीजिएगा, स्ट्रेस तो रहेगा ही सर, लेकिन लेस स्ट्रेस रहेगा। लेकिन बाद में जाके जो लास्ट में सोचेगा कि मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वो कभी नहीं होता है। जो आप हम लोग को बोलते थे पहले से तैयारी किए सर बहुत फ़ायदा मिला। स्ट्रेस रहता है लेकिन सर बहुत लेस स्ट्रेस रहता है, सिर्फ रिवीजन रह जाता है। लेकिन अगर आप पहले से कुछ याद नहीं किए हैं तो सर आपको बहुत मुश्किल फेस करना पड़ेगा। तो क्या बात है, बहुत ही अच्छा बात है कि स्टार्टिंग से ही पढ़िए, डे 1 से पढ़िए। जो हमेशा हम क्लास में बोलते भी रहते हैं कि गलतियां पहले नहीं होती, गलतियां बाद में नहीं होती है, गलतियां पहले होती है। फैजल अनवर से जानेंगे कि वो उनका अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते थे, या स्ट्रेस होता भी था या नहीं। सर स्ट्रेस को लेके बस आपकी एक ही सीख याद आती थी कि जो अभी गलती करना वो अभी गलती हो जाएगी, बाद में वो गलती नहीं हो पाएगी, फिर वो गलती बहुत बड़ी गलती हो जाएगी फिर। तो इसीलिए स्टार्टिंग से लेके आपका एसटी भी, आपका सारा कॉन्सेप्ट जो आप क्लियर करते थे वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे। जो दिक्कत होता था वो आपसे पूरा सॉल्यूशन कर लेते थे सर। तो उसको लेके स्ट्रेस कभी आया नहीं, मतलब हल्का फुल्का जस्ट रहा, पर रिवीजन साथ में, एसटी साथ में, उसके वजह से स्ट्रेस बहुत कम रहा। लास्ट एग्ज़ाम तक भी बहुत कम रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये जानना चाहेंगे कि एक टॉपर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या हो सकती है, क्योंकि ये हमारे बच्चे भी जाने कि एक टॉपर बनने के लिए आप दोनों के हिसाब से सबसे ज़रूरी क्या हो सकता है। सर मोस्टली जो आप 5 थिंग पे फोकस करने को बोलते थे सर, सबसे पहले तो रेगुलर क्लास, सेकंड है सर आपका दिया हुआ होमवर्क, थर्ड है सर स्पीड टेस्ट, फोर्थ है कि आपका जो जीत सर का ऐप्स है उसमें जो मतलब हम लोग का कोई क्लास छूट भी जाता था, या कभी एक बार ऐसा हुआ कि क्लास में थोड़ा बहुत कंसेप्ट हम लोग को नहीं समझ आया तो हम लोग क्लियर कर लेते हैं वहाँ से। और 5 था सर कि सेट, जितना भी आप सेट हम लोग को बनवाया सर वो तो बहुत हेल्पफुल हुआ। हम लोग का टाइम इतना, मतलब हम लोग सोचते थे कि अकाउंट्स टाइम पे हम लोग का कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग इतना सेट सॉल्व किया सर कि हम मेरे लिए तो मतलब पर्सनली मेरे लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहा वो। और सर और है कि सर कंसिस्टेंसी, अगर आप 10 घंटा पढ़ते हैं और अगला दिन सोचते हैं कि नहीं हम 1-2 घंटा पढ़ के मेरा हो जाएगा, तो सर वो पॉसिबल नहीं है। आपको 2 घंटा ही पढ़ना है, 2 घंटा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, लेकिन रेगुलरिटी से करना है, तभी सर आप कुछ कर पाएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं फैजल से, फैजल अनवर से, कि आपके हिसाब से फैजल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है टॉपर बनने के लिए? सर जैसा कि आकाश ने बताया कि ये 5 चीज़ ज़रूर करनी है, हाँ वो चीज़ तो करनी है। अब वो चीज़ जो कर लिया उसका टॉपर में आना ही आना है। साथ में सर जो आपका संजीवनी, वो बहुत हेल्पफुल सर, उससे एक लाइन से सारा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में सर और करके आता है वो भी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सर आपका संजीवनी में था।
जिससे अल्टरनेटिव करके जो क्वेश्चन आता वो भी सारा था। अगर संजीवनी कोई सर का कर लिया, साथ में ये पांचों से जो आकाश ने बोला वो कर लिया, तो आराम से सर टॉप करेगा वो। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम पूछना चाहेंगे अपने दोनों टॉपर से कि आप अपने छोटे भाई बहन को जो कि कॉमर्स लिए हैं, 11 में और 12 में हैं, जो आपको ये वीडियो देख रहे हैं उम्मीद लगा के, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मेरा यही एडवाइस है आप सबको, जो भी अभी आप कॉमर्स लेना चाह रहे हैं 10 दे के, तो बस जीट एजुकेशन आके ज्वाइन कर लीजिए और अपना सारा स्ट्रेस भूल जाइए, क्योंकि सर सारे बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। सर मैं वही फर्स्टली रिपीट करना चाहूँगा जो आप बताते हैं कि वो 5 चीज़ पे आप फोकस कीजिए, स्ट्रेस लेस रहिए। अगर वो आप 5 चीज़ पे फोकस करते हैं तो आपको कोई जीत सर से एडवाइस लीजिए, जीत सर सब सही सही बताएंगे आप लोग को कैसे एडवाइस देना है, कैसे मतलब उस रूट पे आपको कैसे चलना है। जीत सर ने हमें भी वही रूट बताया, आपको भी वही बताएंगे। और एट लास्ट कि आपको कैसे चलना है, जीत सर ने हमें भी वही रूट बताया, आपको भी वही बताएंगे। और एट लास्ट कि जीत एजुकेशन या जीत सर के पास आइएगा तो जीत करके जाइएगा। हर स्टूडेंट का एक सपना होता है, एक मोटिवेशन होता है, और जो हमेशा उसको मोटिवेट करता है पढ़ाई करने के लिए। तो हमारे टॉपर से जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आप दोनों को मोटिवेट करती थी, तो ताकि हमारे जूनियर बच्चे भी जान सके और उस चीज़ के अनुसार जो है वो लोग अपना भी पढ़ाई कर सके। तो जानना चाहेंगे पहले आकाश से कि वो कौन सी ऐसी चीज़ थी आकाश जो आपको हमेशा मोटिवेट करती थी पढ़ने के लिए? सर मतलब पर्सनली मैं कभी कभी डिस्ट्रैक्टेड हो जाता था पढ़ाई से, लेकिन सर जब भी मैं क्लासेस आता था तो सर आपका जो फर्स्ट 15 मिनट्स का मोटिवेशन होता था जो आप डेली प्रोवाइड करते थे हम लोग को, कि आगे अभी कुछ नहीं पढ़िएगा तो बाद में जाके कुछ नहीं होगा, अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम करेगा। तो सर ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन था, और बार बार जब मैं डिस्ट्रैक्टेड होता था तो आपका बात सुन के फिर से मतलब वो स्टडी के लाइन पे मैं आ जाता था। और अगर आप बहुत डांटते थे सर, लेकिन आज जाके हम लोग को पता चला कि वो डांट का असर क्या हुआ, स्कोर अच्छा आया है। और सर अगर आप डांट नहीं सुन रहे हैं तो मतलब आप बहुत पीछे हैं, आपको डांट सुनेंगे तभी जीत सर से आगे बढ़ेंगे। गलतियाँ आप ही करेंगे, सही सर करेंगे। सर मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन सर वो स्टेशन पे लगा वो आपका बैनर, और एक व्हाट्सएप स्टेटस और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा तो वो स्टेशन पे लगा हुआ बैनर। जब भी वहाँ कभी हावड़ा जाते या कहीं भी जाते तो बैनर देखते थे, सोचते थे काश मेरा भी नाम हो। मेरी दीदी भी यहीं से पढ़ी है सर के यहाँ से, ग्रेजुएशन की हुई है, तो वो भी बोल रही थी देख तेरा भी यहाँ पे एक दिन ऐसा करी कि तेरा भी नाम आए। वो जिस सर की वजह से आज वहाँ पे मेरा नाम भी आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि आप दोनों टॉपर जो है वो अपने टॉपर का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा पापा मम्मी मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, और मैं सारा क्रेडिट मतलब जितना भी है मैं अपना पापा मम्मी को देना चाहूँगा। और सर सेकंड ऑफ लिस्ट नहीं सर, लेकिन सेकंड में आप सर, आपके वजह से ही सब कुछ हो पाया सर। मतलब मैं सोचा नहीं था कि 10 से आने के बाद मेरे साथ मतलब ऐसा कुछ होगा कि मैं ऐसे टॉपर बन पाऊँगा। मतलब मेरे को फील ऐसा कुछ आ नहीं रहा था। 10 में कितना मार्क्स था आपका? सर 10 में सर 50-55 अबव मेरा आया था, लेकिन अभी 90 अप्रॉक्स सर मेरा मार्क्स आया है। किसको देना चाहेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़रूर सर पापा मम्मी सर, क्योंकि वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया सर। और उसके बाद सर सबसे पहले तो पापा मम्मी के बाद सबसे पहले सर आपका, क्योंकि सर आपके बिना तो ये इम्पॉसिबल था सर। क्योंकि मैं 10 में सर तो बहुत कम, मेरा 50% सर आया था, अभी अप्रॉक्स 90 सर, सिर्फ आपके वजह से सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, और आप लोगों ने सुना हमारे टॉपर को यहाँ तक, इसके लिए बहुत बड़ा जो है वो धन्यवाद आप सभी लोगों को, खासकर हमारे जूनियर स्टूडेंट को, क्योंकि उन्हीं के लिए ये वीडियो हम लोगों ने बनाया। अगर ये वीडियो आपकी पढ़ाई में 5% भी हेल्प करता है तो हम तीनों का जीवन धन्य हो गया, ये वीडियो बनाना धन्य हो गया, और अपने टाइम जो है वो निकाल के हम लोगों ने ये वीडियो बनाया, ये जो है हमारे लिए बहुत बड़ा बात होगा। क्योंकि अगर हमारी वजह से, हम तीनों की वजह से, इस मोटिवेशनल वीडियो के सुनने की वजह से आपके अंदर थोड़ी सी भी बदलाव और चेंजेज आते हैं तो बहुत बड़ी बात है।